तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर सेमीकंडक्टर को हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। समरी के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और ये चैप्टर जो है नीट और बोर्ड के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना करें और ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद। तो पहला है हमारा कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो बेसिक मटेरियल होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उसमें कौन कौन कहाँ पे यूज्ड होते हैं। तो डायोड पे यूज होता है, ट्रांजिस्टर पे यूज होता है, आईसीएस पे और यूज हो पाता है। जो लैटिस स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, क्या कौन कौन, जो लैटिस स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है कोई भी एलिमेंट्स का, कोई भी एलिमेंट्स हो, वो डिसाइड क्या करता है कि जो पार्टिकुलर मटेरियल जो है हमारा वो इंसुलेटर है या मेटल है या सेमीकंडक्टर है, वो डिसाइड करता है। जो मेटल्स होते हैं उनके पास बहुत ही कम रेसिस्टिविटी होता है। कितना? 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8 एम्पियर मीटर तक। और इंसुलेटर्स के पास बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है, यानी कितना? 10⁻² से लेके 10⁻8 माइक्रोमीटर तक, ओम मीटर तक। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसके पास इंटरमीडिएट वैल्यू होता है। कौन क्या होता है? इंटरमीडिएट वैल्यू होता है कि क्या रेसिस्टिविटी का, और कितना होता है इंटरमीडिएट वैल्यू? 10⁻⁻5 ओम मीटर से लेके कितना होता है? 10⁻6 माइक्रो यानी ओम मीटर तक। जो सेमीकंडक्टर्स होता है एलिमेंट का, वो क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, एज वेल एज कंपाउंड में गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड ईटीसी। जो प्योर कंडक्टर्स होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं हो पाता है। यानी जो प्रेजेंस होता है चार्ज कैरियर का, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का। और रिजल्ट क्या ऑब्टेन करता है? थर्मल एक्साइटेशन को। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ होल्स से। किस में? इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक कंडक्टर्स में। और जो होल्स होता है वो इसेंशियली इलेक्ट्रॉन वैकेंसी करता है, और किसके साथ? इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के साथ। जो नंबर होता है चार्ज कैरियर्स का वो चेंज होता है डॉपिंग से, यानी इम्प्योरिटी जो है प्योर सब्सटेंस में स्टेबल चेंज हो पाता है इम्प्योरिटी से प्योर सेमीकंडक्टर में। वही जो कुछ सच सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसको एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ होल से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और जो पी टाइप होता है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होता है उसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। एन टाइप सेमीकंडक्टिंग की बात करें, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो ऑब्टेंड होता है डोपिंग से। इसके साथ पेंटावैलेंट एटम्स के साथ, पेंटावैलेंट एटम्स के साथ, जैसे फॉस्फोरस हो गया, एस बी, लाइक एक्सेट्रा, ये सब। पी टाइप पी टाइप की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो भी डोपिंग के द्वारा ही होता है, लेकिन ट्राईवैलेंट एटम के साथ होता है, यानी एक्सेप्टर के साथ होता है, ना कि डोनर के साथ। पेंटावैलेंट क्या था? डोनर था। और ट्राईवैलेंट क्या है? हमारा एक्सेप्टर से, जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, एक्सेट्रा। जो प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का, वो एन के यानी नंबर ऑफ इनिशियल के स्क्वायर के बराबर होता है ऑल केस में। फर्दर जो मटेरियल्स होता है पोजेस करता है ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रल होता है। यानी जो दो डिस्टिंक्ट बैंड होता है एनर्जीज का, पहला हो गया हमारा वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। इसमें बात करें जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल लाई करता है, वही दो कौन कौन? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। किसमें? इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल लाई। जो वैलेंस बॉन्ड होता है, वैलेंस बैंड एनर्जी जो होता है वो लो होता है कंडक्शन बैंड से। यानी जो ऑल एनर्जी लेवल होता है किसी भी वैलेंस बैंड का वो फील्ड होता है।
यानी एनर्जी लेवल जो होता है कंडक्शन बैंड का वो एम्प्टी होता है या पार्शली फिल्ड होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्शन बैंड में ये फ्री टू मूव इन अ सॉलिड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। जो एक्सटेंड कंडक्टिविटी होता है किस पे डिपेंड होता है, एनर्जी गैप पे डिपेंड होता है बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड यानी ईवी एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड यानी ईसी। जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वैलेंस बैंड का वो एक्साइटेड होता था कैसे, हीट लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हीट लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से टू कंडक्शन बैंड एंड थस ये क्या प्रोड्यूस करता है, चेंज इन करेंट फ्लोइंग इन सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर की बात करें तो एनर्जी गैप जो होता है इंसुलेटर में वो 3 EV से बड़ा होता है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो एनर्जी गैप जो होता है 0.2 से ईवी से लेके 0.2 EV से लेके 3 EV तक। सेमीकंडक्टर्स की और मेटल्स की बात करें तो एनर्जी गैप मेटल्स में होते ही नहीं है यानी जीरो होता है। पीएन जंक्शन की बात करें, किसका, पीएन जंक्शन की बात करें तो ये हमारा एक तरह से की मोमेंट है ऑल सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस का। कौन, पीएन जंक्शन। इसमें जंक्शन क्या बनाता है, डिप्लेशन लेयर, यानी कैसे बनाता है, कंसिस्टिंग ऑफ इमोबाइल आयन कोर्स जो कि डिवॉइड होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स से। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जंक्शन पोटेंशियल बैरियर से जो चेंजिंग होता है एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज में, और जंक्शन बैरियर जो होता है वो चेंज हो पाता है। इन फॉरवर्ड ब्यास की बात करें यानी एन साइड जो है कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल से और पी साइड हमारा कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल से। जो बैरियर होता है क्या, जो बैरियर होता है वो डिक्रीज होता है अगर बैरियर इंक्रीज करेगा रिवर्स ब्यास में। फॉरवर्ड ब्यास जो होता है, फॉरवर्ड ब्यास करंट जो होता है वो मोर होता है और ये वेरी स्मॉल होता है। इन पीएन जंक्शन फॉरवर्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है और बैकवर्ड ब्यास होता है वो बहुत ही छोटा होता है। डायोड्स जो होते हैं क्या, जो डायोड्स होते हैं वो रेक्टिफाइंग होते हैं एसी वोल्टेज में, यानी रेस्ट्रिक्टिंग करता है क्या, एसी वोल्टेज टू वन डायरेक्शन में से विथ द हेल्प ऑफ कैपेसिटर और सुटेबल फिल्टर से ऐसे डीसी वोल्टेज होता है क्या वो ऑब्टेन हो पाता है। तो ये था हम लोग का सेमीकंडक्टर्स का समरी का वन शॉट वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।